गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पुनः इस व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पुराने व्याख्यान में हमने नीति शतकम के 9वें और 10वें श्लोक का अध्ययन करा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अब 11वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं और इस 11वें श्लोक में क्या प्रसंग है उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिए, पुराना जो श्लोक पढ़ा था, यानी हमने जो 10वां श्लोक पढ़ा था, उसमें कवि के द्वारा बताया गया कि विवेकहीन व्यक्तियों का विभिन्न भिन्न प्रकार से पतन होता है और उन्होंने गंगा का उदाहरण देकर बताया कि गंगा का स्वर्ग से पतन हुआ शिव जी के सर पर, शिव जी के सर से ये पतन हुआ हिमालय पर और हिमालय से पृथ्वी पर, पृथ्वी से समुद्र पर। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से वो ऊपर से नीचे आती गई। तो कभी भी कोई भी कार्य विवेकहीन होकर किया जाता है तो विभिन्न प्रकार से मानव का पतन होता है। तो यहाँ पर जो 11वां श्लोक है उसको हम एक बार पढ़ते हैं। शक्यो वारे तुम जलेन हुतबुकः क्षत्रेण सूर्य तपो नागेन्द्रो निष्तांकुशेन समदोह दंडेन गोगर्दर्भयो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविध मंत्र प्रयोगैर्विषय सर्व औषधयम् अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खास्त न औषधय। यानी यहाँ पर हम मूर्ख पद्धति पढ़ ही रहे हैं प्रारंभ से, तो पुनः इस श्लोक में विवेकहीन यानी जो मूर्ख व्यक्ति है उसके बारे में जिक्र करा है। तो मूर्ख किस तरह से, मतलब मूर्खता की कोई औषधि नहीं है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो विभिन्न उदाहरण देकर कवि कहते हैं कि सब चीज़ों की औषधि है लेकिन मूर्खता की कोई औषधि नहीं है। और इसका अन्वय हम करते हैं श्लोक का। हुतबुक जलेन वारे तुम शक्य सूर्य ताप छत्रेण समदः नागेंद्र निशिता अंकेन व्याधि भेषज संग्रही वारेतुं शक्यः गोगर्दर्भि दंडेन वारेतुं शक्यः विषम च मंत्र प्रयोगे वारयितुं शक्यः सर्वस्यः शास्त्रविहितम् औषधेयम् अस्ति किंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति। शब्दार्थ देखेंगे इसका। हुत भूक यानी अग्नि को, जलेन पानी को, वारयितुम शक्य है, अग्नि को आग को पानी से बुझाया जा सकता है। सूर्य तापा सूर्य की धूप को, छत्रेण छत्री से, समदह मस्त नागेंद्र हाथी को, निशिता अंकेन तीखे पैने अंकुश से, व्याधि रोगी को भेषज संग्रही औषधियों के प्रयोग से वारे तुम रोका जा सकता है। शक संभव है। गोग दर्भु भैंस या जो सांड होता है या तथा गधा डंडे से उसको रोका जा सकता है। विषम च मंत्र प्रयोग विभिन्न प्रकार के मंत्रों से, सर्वस्व सबकी शास्त्र विहितम शास्त्रोक्ति यानी शास्त्र में बताई गई औषधम अस्ति दवा है किंतु मूर्खस्य मूर्ख की औषधम नास्ति कोई दवा नहीं है। तो इसका हिंदी अनुवाद आप देखिए। आग को पानी से बुझाया जा सकता है, सूर्य की तीव्र धूप को छाते से रोका जा सकता है। यानी क्या क्या किया जा सकता है वो पहले बताया गया है कि आग को पानी से बुझाया जा सकता है, सूर्य की तीव्र धूप को छाते से रोका जा सकता है, मतवाले हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से वश में किया जा सकता है, सांड और गधे को डंडे से रोका जा सकता है, भयंकर रोग को दवाओं से दूर किया जा सकता है तथा विष अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से उतारा जा सकता है। इस प्रकार संसार में सबकी दवा शास्त्रों में विहित है किंतु मूर्ख को उचित मार्ग पर लाने के लिए अथवा उनकी मूर्खता दूर करने के लिए कोई भी दवा नहीं है। इसके बारे में इसमें कवि ने विशेष रूप से बताया है कि मूर्ख की मूढ़ता किसी भी उपाय से दूर नहीं हो सकती, स्वयं विधाता भी उसकी मूर्खता को दूर नहीं कर सकते। मूर्खता एक ऐसा असाध्य रोग है जिसका कोई उपचार नहीं है, इसलिए मूर्ख की मूढ़ता को दूर करने का प्रयास करना व्यर्थ है। तो यहाँ पर कवि के द्वारा विस्तार से यही समझाया गया है कि मूर्ख की मूर्खता को किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता, यानी एक असाध्य रोग इसको बताया गया है। इसमें
पुराने श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और अलंकार अर्थांतरन्यास है। अब देखिए हम 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। ये श्लोक आपने जो आपकी पुरानी कक्षाएं हैं उनमें भी अध्ययन करा होगा, बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो देखिए कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि ही जीवन मानस तद्भागधेयम परम पशूनाम। अब इसका अन्वय एक बार देखिए, इसमें क्या बताया गया कि साहित्य कला ज्ञान इनसे शून्य जो व्यक्ति होता है वो पशु के समान होता है। तो इसी भाव को कवि ने इस श्लोक में व्यक्त किया है। अन्वय देखते हैं इसका कि साहित्य संगीत कला विहीन पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु तृण खादन अपि जीवमानः तत्पशूनाम परम भागधेयम। इसका शब्दार्थ आप एक बार देखेंगे कि साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत शिल्प आदि कलाओं से रहित व्यक्ति पुच्छ विषाणहीन पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु यानी साक्षात पशु है। जिस व्यक्ति इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। तृणम यानी घास को, न खादन न खाता हुआ अपि जीवमान जीवन यापन कर रहा है, ततः वह पशुनाम पशुओं का परम अत्यंत भागधेयम सौभाग्य है। तो यहाँ पर पुनः इसका हिंदी अर्थ देखते हैं कि साहित्य संगीत और कला से शून्य मनुष्य पूंछ और सींग रहित साक्षात पशु है। जो ना घास खाता हुआ भी जीवित है, वह वास्तविक गाय आदि पशुओं का सौभाग्य है। तो इस श्लोक में हम इसकी जो व्याख्या करेंगे तो इसमें बताया गया है कि साहित्य संगीत और कला से शून्य व्यक्ति साक्षात पशु है। पशु तो घास खाते हैं, परंतु उक्त व्यक्ति यानी जिसमें साहित्य संगीत और कला नहीं है वो घास नहीं खाता। यदि वह व्यक्ति घास खाने लगे तो पशुओं का जीवन घास के अभाव में दुखद हो जाएगा। इसलिए उक्त कोटि के व्यक्ति का घास न खाना पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। ये कवि के द्वारा इसमें बताया गया है। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।